Hello, my dear champions. I welcome you in lecture number 10 of motion in plane. और आज हम पढ़ने वाले हैं रेन मेन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन और चालू कर देंगे आज हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। चलिए लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 09। लेक्चर नंबर 09 में हमने क्या देखा था? इधर ध्यान दो सब। हमने देखा था वेलोसिटी, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन है। क्या ये? वेलोसिटी ऑफ रेन। और यहां पर हाँ जी, चुप हो जाइए अब। इधर देखिए, पहला केस कब था? जब ये आदमी किस पे था? रेस्ट पे था। रेस्ट पे था और बारिश कैसे गिर रही थी? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही थी, उसको अम्ब्रेला कैसे करना पड़ा? स्ट्रेट। अब क्या होगा? अब जैसे विंड ब्लो करेगी तो इसको अम्ब्रेला कैसे करना पड़ेगा? विंड इसको ऐसे मिल रही, कैसे मिल रही है? तो इसको अम्ब्रेला क्या किसी एंगल में झुकाना पड़ेगा। अब वो एंगल कौन सा होगा? दो एंगल होंगे, कौन कौन सा देख लेते हैं। क्या मैं कह सकता हूं ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल? अगर ये थीटा तो ये भी, हाँ या ना? तो मुझे एक बात देखो, अम्ब्रेला इस थीटा में खोलना पड़ेगा या थीटा के अपोजिट? इसके अपोजिट। जैसे बारिश ऐसे आ रही है, मैं अभी ऐसे खड़ा हूं, विंड ब्लो होने लगी, बारिश मुझे ऐसे दिखी, मेरा अम्ब्रेला ऐसा था, मैंने उसको ऐसे किया। ऐसे किया या रेन की डायरेक्शन में करूं? अगर मैं रेन की डायरेक्शन में कर दूंगा तो ये हो जाएगा छाता, इस तरह से। तो मुझे छाता कैसे करना पड़ेगा बचने के लिए? इस डायरेक्शन में। दिस इज द इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन। तो आपको मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था कि अम्ब्रेला किस तरह रखना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन वाली डायरेक्शन में, आया ना? उसके अपोजिट मीन्स लिखाया था कहीं। दो दो की पॉइंट लिखाए थे, याद करो, देखो फटाफट। लिखाए थे उन दोनों की पॉइंट में था कि वीआरएम के क्या करना पड़ा, जब जस्ट अपोजिट हमें अम्ब्रेला को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे आ रही है तो मेरे को अम्ब्रेला ऐसे नहीं करके कैसे करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, इसके जस्ट अपोजिट। क्या ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये केस एक है, केस दो। अब केस तीन में क्या करा था हमने? इस बार आदमी को भी क्या कर दिया? दौड़ा दिया। ठीक है, किसको दौड़ा दिया? आदमी को भी दौड़ा दिया। किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ मैन। ये कब से बैठा था यहाँ?
इसको कुछ वेलोसिटी दे दी मैंने, अगर रेन ऐसे गिरी और मैं ऐसे भागूंगा तो क्या वो केस वही हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, अगर वेलोसिटी इसके वी आर, अगर ये भाग रहा है और वेलोसिटी सीधी गिर रही है, इसका क्या मतलब समझते हो? अगर अभी भागने पर भी रेन इसको कैसे की दिख रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैं यह कह सकता हूं कि इसका जो वेलोसिटी है, या मैं कह सकता हूं इसकी जो वेलोसिटी का जो आई कंपोनेंट है वो रेन की वेलोसिटी के आई कंपोनेंट के बराबर होगा नहीं होगा? सोच के देखो है। अभी के लिए देखो, ये जो रेन का कंपोनेंट है ये वाला, इसको अभी रेन ऐसे आ रही थी, कैसे आ रही थी, इस तरह से, अब ये इस तरह से भागने लगा, ठीक है? या ऐसे कहा क्वेश्चन में हमसे कि मान लो, क्वेश्चन ही लिख लो, क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन लिखो। लिखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 8 मीटर पर सेकेंड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with 8 meter per second. Rain is falling vertically downward with 8 meter per second, and man is moving with velocity 6 meter per second towards east. इधर देखो, क्वेश्चन कहता है रेन की वेलोसिटी कैसी है, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी 8 है क्या, ये 8 मीटर पर सेकेंड और ये कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? हमसे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, पूछा क्या है, लिख लो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, VRM। तो मुझे बताओ ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन होगी नहीं होगी, और ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन होगी नहीं होगी? ये पूरा वेक्टर है, क्या फाइंड करना है, VRM। कैसे फाइंड करेंगे, इधर देखो, मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यस और नो, हाँ है ना? मुझे ट्रायंगल लॉ याद है, तो मैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसको बना देता हूं। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन को क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या अपना रिजल्टेंट क्या है, A प्लस बी के बराबर हो गया, हाँ या ना? अगर एक वेक्टर ऐसे है A और एक वेक्टर ऐसे है B, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसको उठाकर इधर रख दो B को, तो हमारे पास रिजल्टेंट कैसा आएगा, क्या ये रिजल्टेंट हो जाएगा, क्या ये आपका VR मान लो, ये VM मान लो। अब मुझे ये दिया गया है, तो मुझे बताओ VR किधर है, VR किस डायरेक्शन में, तो मैं VR को अगर यहां लिखना चाहूं वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिख सकता हूं, 8 माइनस ऑफ जे कैप, यस और नो? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं VM लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताओ, 6 आई कैप, ठीक है? क्योंकि किधर है ये, इधर है। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन देखना है, क्या देखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस VM को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ये निकालना ना VRM कैसे निकालता हूं, सोच के देखो, VRM निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, डायग्राम बनाते हैं, किधर है वेलोसिटी ऑफ रेन, क्या इधर है, और माइनस ऑफ वेलोसिटी मैन किधर लगाऊंगा, पहले इधर जा रहा था अब किधर लगाऊंगा, क्या ये आपका ए वेक्टर है या V वेक्टर है, रिजल्टेंट बताओ किधर आएगा, इसके जस्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ये कितना है 8, ये कितना है, ये एंगल निकाल सकते हो, tan थीटा कितना होगा यहां से, tan थीटा आपका हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन 6/8, हाँ या ना? अरे ये परपेंडिकुलर हो गया ना इसके लिए, और ये बेस हो गया, 6 कितना है, काटेंगे तो 3 और 4, ये कितना बनता है, थीटा 37 आ जाएगा, sin 37 अपॉन cos 37, 3/4, तो थीटा कितना आ गया, 37 आ गया। अच्छा, ये वर्टिकल से आया क्या, वर्टिकल से,
अगर आपसे हॉरिजॉन्टल से पूछ ले तो 53, ठीक है 53 हो जाएगा। अच्छा हमसे ये थोड़ी ना पूछा था थीटा, ये वो थीटा है जिसमें उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, इसके जस्ट अपोजिट। अच्छा रेन ऐसे आ रही है क्या, तो थीटा कैसे इसको करना पड़ेगा, सॉरी अम्ब्रेला कैसे करना पड़ेगा, ऐसे वीआरएम के जस्ट अपोजिट, मैंने यही बताया था। वीआरएम किधर है, इधर, उसके जस्ट अपोजिट अम्ब्रेला ओपन करेंगे। तो ध्यान से देखो किधर अम्ब्रेला ओपन करना है, इधर। अच्छा अब अम्ब्रेला की डायरेक्शन बताओ आप, ये एंगल थीटा तो ये, तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएंगे 37 और ओरिजेंटल से 53, कोई दिक्कत। ये तो एंगल पूछ लिया कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलना है। अब हमसे वीआरएम पूछता है, तो वीआरएम लिखने में कोई समस्या है क्या आपको, सिंपल सिंपल ऐड ये कर दो। क्या वीआर कितना है, वीआर कितना है -8 जे केप है, और ये कितना हो जाएगा -6 आई केप, ये आपका वीआर हो गया वीआरएम। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हो आप, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड 64 + 36 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। क्या थीटा निकाल सकते हैं, वीआरएम निकाल सकते हैं, डायरेक्शन सब कुछ निकाल सकते हैं, हाँ या ना, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा एक तरह से और पूछा जा सकता है, अगर मैं इसको ईस्ट कह दूं, क्या कह दूं, तो ये क्या हो जाएगा वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा साउथ। तो अगर मैं ये एंगल लूंगा, कौन सा, ये वाला, तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ। और अगर मैं ये एंगल कंसिडर करूंगा तो क्या लिखूंगा, ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हाँ या ना। जब मैं वर्टिकल से एंगल कंसिडर करूंगा तो मैं किधर जाऊंगा, इधर, तो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हाँ या ना। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, बात पे बैठो और दूसरे की तरफ चलो, यही होता है इसका मतलब, बताया था मैंने, याद करो। क्या ये कर लोगे, नेक्स्ट वैरायटी देखो, इसमें कोई डाउट है, इसमें किसी को डाउट है पूछो, पीछे पीछे बात ना करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रेन इज फॉलिंग विद 50 मीटर पर सेकेंड, रेन इज फॉलिंग 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। इस बार विंड चल रही है भाई, वर्टिकल से कितना दौड़ रही है, ये वेक्टर है, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं वेक्टर पढ़ के आया करो, a² + b² + ट्वाइस ab cos थीटा का अंडर रूट पढ़ के आया करो, ठीक है। दो वेक्टर ट्राइंगल लोई तो लग रहा है, और क्या है इसमें, क्या लिखा है, रेन इज फॉलिंग, क्या लिखा क्वेश्चन में 53 डिग्री फ्रॉम, और मेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 40 मीटर पर सेकेंड। रेन तो जो है वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल बना रही है, मैं डायग्राम बना देता हूं। क्वेश्चन है, जो रेन है वो कितना 50 मीटर पर सेकेंड और 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, और वेलोसिटी ऑफ मैन ये कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, देन फाइंड, वही दो क्वेश्चन, पहला एंगल टू होल्ड द अम्ब्रेला, दूसरा क्या है वीआरएम निकालो। क्वेश्चन वही है, कहानी थोड़ी सी चेंज है, इस बार हवा चल गई। डायग्राम बना देता हूं तुम्हारे लिए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है 53 डिग्री किससे, वर्टिकल से, और मेन की वेलोसिटी किधर है 40 मीटर पर सेकेंड है, और ये कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड है। हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है कि अम्ब्रेला किधर होल्ड करे, और दूसरा क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन क्या होगी। फटाफट से कर दो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट वेराइटी चेंज, ये वेराइटी चेंज होगी, पहले रेस्ट पे था आदमी, अभी आदमी, आज सर गलत, दोबारा कर। अच्छा अच्छा अच्छा, 0 डिग्री किससे, करेक्ट, 30 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल से 0, हॉरिजॉन्टल से 90।
ट्राई करो भाई, क्वेश्चन के आंसर निकल रहे तुम्हारी क्लास से, फटाफट ट्राई करो। वेक्टर को कंपोनेंट करना आता है, इस रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दो पहले फटाफट। अरे यार तुमसे वीआरएम पूछा है, इधर देखो, इधर देखो एक बार। वीआरएम क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा क्या? क्या ये और ये निकाल सकते हो क्या? वी आर कितना है? वी आर कितना है मैं लिखना चाह रहा हूं, या वी आर कितना लिखूंगा? वी आर बताएगा कोई? वी आर लिखेंगे, ये हो जाएगा 50 साइन 53 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा बेटा आपका 30। तो मैं लिखना चाहूंगा इसको, वी आर को ऐसे लिखूंगा 40 आई कैप माइनस कितना लिखूं? माइनस 30 जे कैप। अच्छा वेलोसिटी ऑफ मेन कितना है बेटा? 40 आई कैप। क्या वी आर माइनस वी निकालना है मुझे? हाँ या ना? कर दो इसको, दोनों को घटा दो, कितना आएगा? वी आर एम मेरा आ जाएगा वी आर माइनस वी एम। वी आर कितना है? 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप माइनस 40 आई कैप। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल किस डायरेक्शन में बचा? माइनस जे कैप। मतलब रेन कैसे गिरेगी? अब रेन कैसे गिरेगी? रेन गिरेगी ऐसे। तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा? इस तरह ऊपर एकदम सीधा। कोई समस्या? क्या वेक्टर ही है, वेक्टर के कंपोनेंट करके जोड़ना घटाना नहीं तो है यार। मेन फॉर्मूला क्या है? मेन थीम है ये, इसके बाद तो कंपोनेंट करके इसमें डाल दो यार, क्यों? वर्टिकल से 53, वर्टिकल से बन रहा है ना, किधर? इधर ये, तो ये एंगल ये हो जाएगा, किधर? यहां। वर्टिकल से इसे करके देख लो, आंसर वही आएगा, है माइनस, एक सेकेंड, वर्टिकल से कितना ये 53 डिग्री, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा आपका बोलो? माइनस का 40, ये प्लस का 40, मतलब ये 80 हो जाएगा आपका। और ये कितना हो जाएगा? नहीं सुनो, वी आर लिखवाओ मुझे, कितना होगा? माइनस 40 आई कैप और माइनस 30 जे कैप। अच्छा वी एम कितना हो जाएगा इस केस में? माइनस 40 आई कैप और वी आर माइनस वी एम निकालेंगे तो कितना होगा? वी आर कितना है? माइनस 40 और माइनस 30, माइनस ऑफ माइनस 40। ये देख, ये वाला माइनस, ये वाला वी आर माइनस वी एम। सुनो सुनो सुनो, फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ या ना? तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन कितनी है? ये इतनी है, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये कितनी है? वीएम। हाँ ये देख, मुझे एक बता, ये इधर जा रहा है, रेन का एक कंपोनेंट इधर है, और ये नीचे कितना है? 30 है, हाँ या ना? है ना? अब ये लिख दो, मैं क्या करता हूं, इसको उल्टा करता हूं, नहीं करता? हाँ या ना? इस वेक्टर को उल्टा करते नहीं करते? अभी तुमने क्या करा, ये ऐसे था, ये वेलोसिटी, ये कितना? ये रेन का था, ये कितना था? मेन का था, हाँ या ना? कोई समस्या इसमें? अब देखना ध्यान से, क्या मैंने अभी क्या करा, इस रेन का एक कंपोनेंट इधर ले लिया वी आर आई कैप, और ये ले लिया वी आर जे कैप। ले सकते हैं रेन का, तो इसको खत्म कर देंगे। अब हमें किसको माइनस करना है? मेन को क्या करना है? अपोजिट। और वैसे भी तुम समझो कि अम्ब्रेला मुझे किधर खोलना है? वीआरएम के अपोजिट। मेरा वीआरएम किधर आ रहा है? अब देखो, यहां से मैं लिखता हूं, इसी केस में ये कितना है? 40 आई कैप, हाँ या ना? और ये कितना है? 40 माइनस आई कैप, और ये कितना है? माइनस 30 जे कैप। अब यहां से वी आर लिखाओ, क्या होगा बताओ फटाफट? वी आर कितना है? माइनस 40 आई कैप माइनस, ये कितना है? वी एम 40 आई कैप। फॉर्मूला बोलो, वी आर माइनस वी एम लिखेंगे, ये माइनस होगा, है ना? तो कितना हो जाएगा ये माइनस का? एक सेकेंड, इसको लिखते हैं, माइनस 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप माइनस
मेन को क्या करना है, हमें एक को अपोजिट करना पड़ेगा ही। ये बताओ, अपोजिट करना पड़ेगा नहीं करेगा? तो इसको मान लो माइनस कर देते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले का माइनस, तो वी आर लिख देंगे माइनस। अगर इसको मैं प्लस लेता हूं, वी आर कितना आएगा आपका 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। ये तो आपका क्या रहा इस केस में, वी आर। ठीक है, अब मुझे लिखना है प्लस माइनस वी एम। वी एम कितना होगा, वी एम कितना लिखेंगे अपन इस बार है, माइनस का 40, और ये लिखेंगे माइनस का 40 आई कैप माइनस का 30 जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 80 आई कैप प्लस, सॉरी माइनस का 30 जे कैप। और नेट ये कितना आएगा, नेट किधर आएगा फिर, मीन्स ये नेट कहीं इधर ऊपर की तरफ आएगा, है ना? तो एंगल चेंज हो जाएगा। एक काम करते हैं, एंगल निकालते हैं। मानते हैं ये कितना है, -80 है ना, और -30 है। थीटा निकालते हैं, यही वी आर एम होगा। थीटा कितना आ जाएगा, 8/3। 8/3 कितना होता है अप्रोक्स, 4/3, उसका जस्ट दुगना, है ना? जैसे 4/3 है, इसका दुगना ही तो होगा। 4/3 कितना होता है, 53, नहीं 53 होता है ना ये। अरे ये टेन थीटा कितना होता है, 3/4 37 होता है, तो 4/3 उसका दुगना कितना हो जाएगा, ये 106। और 106 का मतलब है कि यहां से 90 और 90 और 90 माइनस 106 कितना होगा, 16 डिग्री। हाँ यार, ये आंसर गड़बड़ आएगा। एक काम करते हैं, इसको रहने दो अभी, मैं इसको कल देख के बताता हूँ। ठीक है, अभी आप ये मानो कि आपने कहा कि कंपोनेंट इधर लेना है, तो ईस्ट 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, इसको ऐसा कर देते हैं इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसा कर देते हैं, कल इसको मैं देख के बताऊंगा कि इधर आंसर इधर से भी आएगा, ये श्योर है। कल इसको मैं देख के बताऊंगा। अभी के लिए आप क्या करो, यहां लिख दो इन प्लस एक्स, अब हो जाएगा ये। ठीक है, अभी इसको मैं देख के बताऊंगा कि ये इससे भी आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर है। चलिए, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या, इसको आप क्या करो, अभी स्किप कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्लस एक्स लिख लेना वहां पे, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करके बताऊंगा। चलो, रेन इज फॉलिंग विद स्पीड, अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी, वापस से लिखो। रेन इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल से कितना, ये वर्टिकल वही वाला वर्टिकल, प्लस एक्स में मानेंगे ना। रेन इज फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, कितने में, फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल कौन सा, जो अपन मान रहे हैं प्लस वाला। अब मेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मैन किससे मूव कर रहा है, लिख रहे हो पीछे, कितने से मैन मूव कर रहा है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। किस पे जा रहा है ये, इंक्लाइंड प्लेन पे, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। तो फिगर बना देता हूं मैं। मैन की 50 है क्या, मैन की 20 है, रेन की कितनी है, ठीक है। ट्वेंटी ना ये, और रेन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। वर्टिकल से कितना बना रही है, 53। ठीक है, ये 53 तो ये कितना होगा, 37 होगा ना। अगर ये 45 पे रखेंगे, चलो आप तो ये ट्राई करो।
ये वाला क्वेश्चन करो, मैं तब तक वो सोचता हूँ। ये 53 है ना, कौन से प्लस से लिया है, और ये वेलोसिटी कितनी दी है मैंने, तो आपको ये मैंने वी आर दिया है, कितना दिया है, वही दो क्वेश्चन है मेरे। ये ले लो 37 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, वी आर एम निकालना है। क्या निकालना है, ये इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, बारिश आ रही है, इसको अम्ब्रेला किधर, मतलब वी आर एम निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। वी आर एम लिख रहा है ना उधर, पॉइंट वेक्टर, क्यों वेक्टर में नहीं निकलेगी तो मैग्नीट्यूड भी तो निकल जाएगा। हाँ हाँ, वेक्टर में निकाल दो। क्या हो भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हैं 30 आई कैप जे कैप में आ रहा है क्या, 24 और 42 आना चाहिए, आ रहा है 24 आई में और शायद 42 उसमें आना चाहिए जे में। 24 आई कैप प्लस 42 जे कैप, माइनस आ रहे हैं, हाँ सॉरी सॉरी माइनस आएगा, आ गया। अरे तुमसे हो गया क्या, फिर क्यों चिल्ला रहे हो, युग इधर देख, कॉपी खोल, मेरी बात सुनो, मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन लिखवाओ, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी, जल्दी बोलो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी। अरे वेक्टर फॉर्म में लिखा पागल, ये कितनी होगी, ये हो जाएगा आपका 50 साइन 53 इज 4/5, तो ये हो जाएगा 40 आई कैप माइनस, ये बताओ वेलोसिटी ऑफ मेन क्या हो जाएगी, इधर कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका
20 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो कितना हो जाएगा ये 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन कर लो, आया ना? ठीक है, लिख सकते हो। वी आर कितनी है 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप माइनस 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप। आंसर कितना आ जाएगा ये 24 आई कैप माइनस 42 जे कैप। इसका क्या मतलब है, वीआरएम की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। क्या एंगल निकाल सकते हो टेन थीटा? अरे निकाल सकते हो ना, ये चॉइस है भाई, ये -42 है, तो थीटा निकाल सकते हो क्या, टेन थीटा निकाल सकते हो ना। कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं लिख सकता हूं यहां से टेन थीटा आ जाएगा आपका 42/24 इस केस में, और वर्टिकल से क्या हो जाएगा 24/42। तो कितनी बार कटेगा 4 से 7 बार। छह से कट जाएगा ना, 6 से 7 बार और 6 से 4 बार, यही है क्या? ये आपका थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स। ये नहीं पूछा था, पूछा तो ये था। क्या इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस I76 माइनस 42 का होल स्क्वायर, कर पाओगे? एक लास्ट क्वेश्चन और इस वैरायटी का, ये सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। ठीक है, लिख लो इसको और क्वेश्चन लिखो। लिखो अ मेन while running, अरे बाटी क्वेश्चन लिख ले पहले। क्या हुआ बेटा, कंपोनेंट कर दो यार और माइनस कर दो, यही तो है, वेक्टर ही तो है। क्वेश्चन लिख ले इसका क्या नाम है यार, आदित्य क्वेश्चन लिख ले। अ मेन while रनिंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व, a man while running with a velocity 5 meter per second observe that rain is falling vertically downward। लिखो भाई वापस लिखो, a man while running with velocity 5 meter per second observes that rain is falling vertically। ठीक है, जब वो 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है तो रेन उसको कैसे दिख रही है, सीधी जाती हुई दिख रही है, हाँ या ना? लिखो as he start to run with velocity 9 meter per second, as he start to run with velocity कितनी 9 meter per second। लिखो find that rain is find the velocity of rain in ground frame, ऐसे लिखो find the velocity of rain in ground frame। हाँ, also find the velocity of rain in ground frame। एक और इसमें टर्म लिखो also ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से देखना है। रुको क्वेश्चन वापस से सुन लो। 5 मीटर पर सेकंड से जब वो भाग रहा है तो वेलोसिटी कैसे गिर रही है, उसको रेन कैसे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब उसने अपनी रफ्तार क्या कर दी 9 मीटर पर सेकंड कर दी, तो हमें क्या बताना है ग्राउंड फ्रेम से, क्या बताना है रेन की वेलोसिटी बतानी। किसकी, मतलब मुझे यहां वीआरएम नहीं निकालना है, इस बार वीआर निकालना है, क्योंकि किसकी वेलोसिटी बतानी है रेन की। अच्छा इसमें एक और चीज लिखो, द रेन इज फॉलिंग, जब वो 9 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, द रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। द रेन इज फॉलिंग 37 डिग्री, द रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल व्हेन
he is running with 9 meter per second. The rain is falling at an angle of 37 degree when he is running with 9 meter per second. तो हमें निकालनी क्या है? वी आर निकालनी है. क्या निकालना है? वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन इन ग्राउंड फ्रेम. डायग्राम बना लो, वेक्टर है ये. किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ. इस बार वर्टिकल से ये माइनस लेना इस बार, ठीक है. अब ये क्यों लेंगे इधर, ध्यान रखो क्यों. क्योंकि जब मैं भागूंगा तो रेन कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी. देख लो डायग्राम क्वेश्चन का. क्वेश्चन फिर समझा देता हूं. जब 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था तो रेन कैसे अपीयर हो रही थी, वर्टिकली डाउनवर्ड. जब 9 से भागा तो उसको वर्टिकल से कौन सा एंगल, 37. ये लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है. आंसर आएगा किसी का? 5i माइनस 16/3 जे कैप, 16/3 आ रहा है. 5i माइनस 16/3 जे कैप. 20 नहीं आएगा, 16/3 आएगा. 1037 है तो 16/3 ही आएगा. 4/3 इजिकल टू 4/y. ठीक है, 16/3 है, सही है. अरे भाई कंपोनेंट कर लो यार, बीच में आंसर आ जाएगा. मैं कराता हूं, इधर देखो, इतना टाइम नहीं है. मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वीआरएम है? ये बताओ पहले, है ना. जब ये पहले 5 से भाग रहा था तो इसको रेन कैसे दिख रही थी, ऐसे. तो मैं लिखता हूं वीआरएम, क्या लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन. हाँ है ना. मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है. तो ये कितना हो जाएगा, हाँ है ना. क्या वीएम मुझे पता है, वीएम पता है, अभी नहीं पता. क्या वीआरएम पता है, अभी ये भी नहीं पता. अगर मेरे पास दोनों आ जाए तो वीआर आ जाएगा. ध्यान से देखो, अगर ये 5 से भाग रहा है तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट दावे से 5 होगा. अगर मान लो इसको रोक दिया, मान लो इसको रोक दिया, तो क्या रेन इसको ऐसे दिखेगी, हाँ है ना. अगर नहीं रोका तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसका ये कंपोनेंट, रेन का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
एक्स वाला कंपोनेंट बराबर हो जाएगा, क्या ये समझ रहे हो? ठीक है, इसका मतलब रेन का ये कंपोनेंट तो कितना हो गया, तो एक आंसर तो आ गया मेरे को रेन का निकालना है ना, तो एक आंसर तो मुझे मिल गया 5 i के। नहीं मिला? छोड़ो, ऐसे मत देखो, तुम फॉर्मूले से देखो। यहां आओ, इधर आओ। पहले कितने से जा रहा था बेटा? पहले कितने से जा रहा था? कलर चेंज कर देता हूं। पहले कितने से जा रहा था? 5 से। आया ना? अभी कितने से जा रहा है? 9 से। तो जब 5, ये अब 9 से जा रहा है, इस केस में क्या हो रहा है? 9 से जा रहा है ना? तो 9 को उल्टा कर देंगे, तो बचेगा कितना इधर? आया ना? मान लो 5 से तो दौड़ ही रहा था, अब कितने से दौड़ने लग गया? 9 से। तो वेलोसिटी का, इस रेन का, इसका एक कंपोनेंट इधर भी तो काम कर रहा है, और वो कितना है? 5 है। तो नेट कितना बचा? 5 इधर, 9 इधर, तो इधर कितना बचा? 4 बचा। ये 5 किसका है? तो मैं ऐसे बताऊं, मैं मान लो थोड़ी देर के लिए वीआरएम है, मान लो आदमी रुका हुआ है, ग्राउंड फ्रेम पे आदमी रुका हुआ है, तो वीआरएम का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये तो मैं दावे से कह सकता हूं 5 होगा। होगा नहीं होगा? अब आपका आदमी भी जो है ना, ये क्या कर रहा है? 5 से तो भाग ही रहा है ना? अब इसने क्या कर दिया, इसको 9 कर दिया, तो वीएम को जब मैं माइनस करूंगा, तो इधर कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये 4 आ गया, कोई दिक्कत? ये 37 है, ये 4 है, तो 1037 इजिकल टू क्या लिखूंगा? इसको y मान लू, कितना लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है इस बार? ये, अरे 4 बाय वाई। 1037 कितना होता है? 3/4 इजिकल टू 4/y। तो y की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? 16/3। और किधर है? नीचे। ये कितना है? 4 आई। हाँ या ना? अब मुझे पूछा ये क्या है, ये तो वीआरएम की वेलोसिटी आई। किसकी आई? मुझसे पूछा किसकी है? रेन की। तो रेन की वेलोसिटी क्या होगी? 5 तो मुझे दिख ही रही थी, और नीचे कितनी आ गई? 16/3। तो आंसर क्या हो गया? 5i माइनस 16/3। ये क्या? ये वेक्टर है और कुछ भी नहीं है। मेन की पूछेगा तो क्या लिखोगे? वीआरएम पूछेगा तो क्या लिखोगे? वीआरएम, ये और ये। पर रेन पूछेगा तो 5 तो ऐसे जा ही रही थी, नीचे कितने से जा रही है? 16/3। हाँ या ना? क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं, इसमें कोई डाउट? इस बार किसकी वेलोसिटी पूछी है भाई? रेन की पूछी है। कोई वीआरएम लिख के बताएगा मुझे? वीआरएम -4 i कैप -16/3 j कैप। हाँ या ना? कोई वीएम लिख के बताएगा मुझे? वीएम कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ माइंड -4 जा जाएगी, सॉरी -4 i, यही तो है। मेन कितने से भाग रहा है इधर? अरे वीएम ही तो है, -वीएम नहीं है? मेन इधर ही तो भागेगा भाई। उल्टा करेंगे तो नेट किधर बचेगा? मैं 5 से इधर भाग रहा था, अब मैं 9 से इधर भाग रहा हूं, तो नेट कितना बचा? 5 4, तो मेरी नेट वेलोसिटी किधर होगी? इधर ही होगी। एनीवे अपना आंसर ये आ रहा है। क्या ये किस किस का मैच किया था क्लास में? ये PYQ था, ठीक है। चलें, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट, अब देख पा रहे हो उसमें क्या क्या होगा? रिवर नदी और बोट होगी। कैसे होगी इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं।
अरे लिखने लग जाओ, बातें मत करो। पढ़ के आए हो अप स्ट्रीम क्या होता है? रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट जाना। टिफिन बंद कर दो। रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट जाना। अगर रिवर इधर फ्लो हो रही है तो अप स्ट्रीम किधर है? इधर है। और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? सोच के देखो, अगर मुझे जाना होगा तो मैं किधर जाऊंगा? डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम जाएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या अगर मान लो क्वेश्चन में क्या क्या देगा आपको? वी आर। वी आर क्या है यहां पे? मैं लिख रहा हूं। लिखते चलना। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये एल क्या है यहां पे? एल इज विड्थ ऑफ रिवर। इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। पानी कब रुक जाएगा? जब आप खुद रिवर में उतर जाओगे, यही होगा। पानी कब रुकेगा? ट्रेन कब रुक जाएगी? चलती हुई ट्रेन कब रुक जाएगी आपके लिए? जब आप उसमें सवार हो जाओगे। हाँ या ना? तो पानी कब रुक जाएगा? जब उसमें ही आप सवार हो जाओगे। तो ये जो वीबीआर है ना, क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। क्या है ये? अरे इधर देखो, ये क्या है? वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इसका क्या मतलब है? कि जब मैं पानी में उतर गया, ठीक है। अगर मान लो कोई यहां खड़ा होगा, तो इसको जो वेलोसिटी दिखेगी वो क्या दिखेगी? ये दिखेगी या कुछ और दिखेगी? इसको दिखेगी वीबी। अब वीबी क्या है यहां पे? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम। हम सारी चीजें कहां से देखते हैं? ग्राउंड से देखते हैं। अब इनमें इन टर्म्स में कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, कोई भी समस्या हो तो। और ये क्या है? वी आर। मुझे बताओ, वीबी जो होगा ना, क्या वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट होगा नहीं होगा? सोच के बताओ। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, मान लो ये वी आर है और ये वी बी आर है, तो बताओ इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनके बीच में आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो क्या मैं इसको वी बी लिख रहा हूं? तो ये रिजल्टेंट है और ये दोनों वेक्टर है। हाँ या ना? इसमें कोई चीज नहीं आ रही हो समझे, पूछो। एक एक चीज क्लियर कर लो पहले, क्योंकि ये प्रॉब्लम इससे ही सॉल्व होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये फिर वेक्टर है, पर ध्यान रखो, एक वेक्टर ये है वी बी आर और एक वेक्टर है वी आर। अब देखो, नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। मैं जाना चाहता हूं ऐसे। क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? क्या मैं यहां जाऊंगा? पर मेरी इच्छा किधर है जाने की? जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूं, दैट इज नोन एज वीबीआर। कौन सी डायरेक्शन है? और असली में जिधर जाएगी, असली में मतलब ग्राउंड फ्रेम से, क्या ऐसे जाएगी? ऐसे जाएगी। तो ये आपका वीबी है। तो ये हो गया आपका वीबीआर, ये हो गया वीबी और ये हो गया वीआर। तो वीबीआर और वीआर का कंपोनेंट कौन हो गया? वीबी। हाँ या ना? वापिस से रिलेट करना। क्या अब बोटमैन वांट्स टू सेल हिज, अगर ऐसे कहे, अब बोटमैन वांट्स टू सेल हिज बोट, इसका मतलब क्या है? वीबीआर या वीबी? वीबीआर, क्योंकि वो चाह रहा है पर जा तो उधर ही रहा है जिधर नदी ले जाएगी। हाँ या ना? अच्छा, ये वो कहते वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये क्या दिया उसने? वीबीआर दिया।
आया ना? सुनो वापस से, नदी इधर बह रही है, ठीक है, मुझे उधर क्रॉस करना है रिवर को, तो मेरी सबसे पहली इच्छा क्या रहेगी कि मैं अगर क्रॉस करूं तो किधर करूं? सीधा। पर क्या मैं सीधा जाऊंगा? मैं किधर जाऊंगा? इधर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? जिधर मैं जाना चाह रहा हूं। और ये क्या हो जाएगी? एक्चुअल वेलोसिटी। ये क्या लिखा हमने? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा तब क्या होगा? अच्छा, इसको क्या दिखेगा? बोट पे कोई आदमी बैठा है, इसको क्या दिखेगा? ये कैसे जा रहा होगा? कोई सोच के बताएगा? इसको स्ट्रेट दिखेगा कि मैं सीधा जा रहा हूं। अगर ये बोट को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये यहां होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां होगा और आगे भी चल रहा होगा। खैर अपना काम ये नहीं है, अपना काम ये है क्या, वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट ही वीबी होगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? अगर मुझे वीबीआर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हाँ या ना? अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट वीबीआर प्लस 99% क्वेश्चन में यही पूछेगा। क्या फिर ये वही बात है, वीबीआर वेक्टर वाली बात? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये हाँ जी, मुझे बताओ, विड्थ ऑफ रिवर में कोई दिक्कत? वो देगा क्वेश्चन में कि भाई 60 मीटर चौड़ी, 50 मीटर चौड़ी। अभी क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज वापस से क्लियर हो जाएगी। मुझे बताओ वीबीआर क्या है? वीबीआर वो वेलोसिटी है जो आपको तरह तरह से दी जाएगी, बस आपको पहचाननी। पहले टाइप क्या होगा? वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, इसने क्या दिया? वीबीआर दिया। दूसरा, अब बोटमैन वांट्स टू सेल हिज बोट, वीबीआर। हाँ है ना? कई बार वो कह देगा रिवर के फ्रेम से वेलोसिटी बोट की, वो भी क्या है? वीबीआर है। क्या अलग अलग तरीके से दिया जाएगा? ये भी कह सकता है वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम द रिवर, वो भी क्या है? वीबीआर है। और वीबी क्या है? ग्राउंड फ्रेम से कोई देख रहा हो तो वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीबी, जिसमें वो असली में जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, इसमें कोई समस्या? ये ड्रिफ्ट क्या है? अगर पानी रुका हुआ था तो यहां आता, अब पानी चल रहा है तो ये कहां पहुंचेगा? यहां। अच्छा, यहां अगर ओरिजिन मान ले, क्या मान ले? तो बताओ यहां के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स डायरेक्शन में जितना गया, और एल के कोऑर्डिनेट कितना? एल ही है। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आती है? ये तो एल ही है ना? अगर मैं यहां पे, तो ये कितना है? ये तो एल है, एल लिख दिया। और ये कितना ट्रेवल कर गया? ये कितना ट्रेवल कर गया? एक्स कर गया पूरा यहां तक। हाँ या ना? चलिए भाई, अब हमसे पूछता क्या है? एक तो ये पूछता है, इसमें कोई समस्या? वीबीआर तुम्हें दिया होगा या वीबी कुछ एक निकालना होगा, है ना? वीबीआर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वीबी क्या है? वो असली वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी जहां पे वो जा रहा है, मतलब ये वीबी है। वीआर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो दिया रहेगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर ही दे देगा जनरली, ये रहा वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, क्या ये वीबी वो पूछ ले कहां से, कौन से फ्रेम से? रिवर के या ग्राउंड के? ग्राउंड के फ्रेम से, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, तब थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है ना? पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन लिख लो फटाफट इसका। इसको लिख लो यार, लिख लिया क्या? इसमें दो की पॉइंट बनाओ, की पॉइंट लिखो, की पॉइंट, और लिखो एक्चुअल पाथ ऑफ बोट इज
डिसाइडेड बाय वीबी, एक्चुअल पाथ ऑफ बोट इज डिसाइडेड बाय वीबी। एक्चुअल पाथ कौन बताएगा, लिख रहा है क्या? एक्चुअल पाथ ऑफ बोट इज डिसाइडेड बाय वीबी। और सेकंड पॉइंट लिखो, एक्चुअल पाथ ऑफ बोट इज डिसाइडेड बाय वीबी। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो इसमें, बोट इज हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ वीबीआर। बोट का हेड किधर है? अरे बोट का हेड किधर है? बोट का हेड का मतलब है कि ये इधर चलाना चाह रहा है, पर ये जा इधर रहा है। हाँ या ना? हाँ, हाँ तो परपेंडिकुलर ले ले, पर ये इधर नहीं जाएगा, ये वीबीआर हो जाएगा इस केस में, पर वो जाएगा इधर। बात तो वही है कि वीबीआर का और वीआर का ही कंपोनेंट कौन बनेगा? वीबी बनेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। स्टिल वाटर का मतलब है वो पानी में उतर गया। एक एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, रुको, अभी और क्लियर हो जाएगा। मान लो, सुनो सुनो सुनो, इसको देखना अभी, ये बस ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं तुम्हारे। मान लो ए नाम की बोट है जो इधर 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है। कितने से जा रही है? ध्यान से इसका आंसर चाहिए मुझे अभी। और अरे लास्ट बेंच पे यार, बी नाम की बोट है जो इधर जा रही है, कितने से? 4 मीटर से। मैं ये कह रहा हूं ये है आपकी नदी का फ्लो ऐसे है, और वी आर कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ बोट ए और वेलोसिटी ऑफ बोट बी। हाँ भाई, जब मैं इधर जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, और जब मैं इधर जाऊंगा -1। ठीक है, अरे -4, -4 माइनस ओ -4 +3 कितना आएगा? ये कैसे निकाला? 4 + 3, ये कैसे निकाला? -4 + 3। क्या हुआ भाई, क्या समस्या है बोलो? अरे बी ये बोट है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद ए, ये बोट की वेलोसिटी, ए बोट की वेलोसिटी है, बोट बी की वेलोसिटी है। अच्छा निकाल सकते हैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? ये तो निकाल देंगे ना, अगर इस पे बैठ जाएंगे तो इसको दे देंगे, 8 हो जाएगा। इस पे बैठ जाएंगे तो इसको दे देंगे, इसको नहीं देख रहे अपन। ठीक है, ये तो सिंपल सवाल हो गया ना, इसको हटा दो अभी। ये रिलेटिव मोशन इन 1D नहीं हुआ? एक कार इधर जा रही है किधर, अगर मैं वी ए बी निकालूंगा, बताओ वी ए बी कितना हो जाएगा? बी को रोक दो तो इधर हो जाएगा 8 आई कैप, और बी बी ए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बीबी? इसको रोक के उधर दे दो तो -8 आई कैप हो जाएगा। अब सुनो, कहाँ गया वो? क्या क्वेश्चन था तेरा? यही तो था। मैंने क्वेश्चन लिखा है क्या? क्वेश्चन लिखो, 2 पॉइंट लिख लिए। कौन सा? वीबी किधर है? कौन डिसाइड करता है वीबी? एक्चुअल वेलोसिटी। और बोट का हेड किधर होता है? वीबीआर की डायरेक्शन में। बोट का हेड किधर है? और ये कौन सी वेलोसिटी? एक्चुअल। ठीक है, चलो लिखो। दूसरा पॉइंट है, बोट इज हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ वीबीआर। सुनो, इधर देखो, मान लो ये वी आर है, क्या है? और वी आर के मैग्नीट्यूड को मैं नाम दूंगा आज के बाद यू। यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर है। यू क्या है? वीबीआर। वीबीआर क्या है? वीबीआर क्या है? इसको वीबीआर को आज के बाद मैं कहूंगा वी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें किसी को?
अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वी आर को यहां ला सकता हूं? ध्यान से देखो, ला सकते हैं यहां पे? ये हो जाएगा वी आर आपका, ठीक है, ये हो गया वीबीआर। ये एंगल थीटा दे दिया, क्या दे दिया? रिवर के फ्लो से थीटा एंगल बना रहा है। रिवर के फ्लो से कितना बना रहा है? ये रिवर का फ्लो है। बोटमैन ने क्या करा, रिवर के फ्लो से कुछ थीटा एंगल बना के अपनी बोट को चलाना चालू किया। तो क्या वो यहां पहुंचना चाहता था, पर वो पहुंचा कहां? तो ये क्या हो गया? वीबी हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मेरे से आप पूछा जाए टाइम टू क्रॉस द रिवर, और अगर ये विड्थ में एल दे दूं, क्यों भाई? इधर देखो, क्या वीबीआर का दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं? ये कितना हो जाएगा? वी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? वी साइन थीटा। हाँ या ना? क्या किया मैंने? ये किसी को समझ में आया? वीबीआर को क्या नाम दिया मैंने? ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? वीबीआर कॉस थीटा या वी कॉस थीटा? ये वीबीआर है, क्या है, और किसी एंगल पे, और ये आपका वी आर है। मैं यू व्यू नहीं कर रहा। अब मुझे बताओ, ये एंगल, ये क्या हो जाएगा? इसको क्या नाम दूंगा बेटा? वी बी आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? और इधर क्या है? वी आर है या नहीं है? और ये क्या है इधर? वीबी है। तो वीबी किसके से मिलेगा मुझे? इससे और इससे। अच्छा मुझे बताओ, टाइम टू क्रॉस रिवर, अभी इन चीजों से मतलब नहीं, ये बताओ रिवर को कौन पार कराएगा? कौन पार कराएगा? क्या वीबीआर कॉस थीटा है, वीबीआर साइन थीटा? साइन थीटा ही ले जाएगा इसको ऊपर हमेशा। तो मुझे बताओ, टाइम में क्या लिखता हूं मैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, कितनी कवर करनी है? एल। और वेलोसिटी कितनी है? क्या टाइम निकल जाएगा यहां से? अच्छा एक और चीज, मैं इसको वीबीआर साइन थीटा नहीं कह रहा हूं, आपको ऐसे याद नहीं रखना है। ये एंगल अगर मैंने यहां से दे दिया तो कहानी चेंज हो जाएगी। तो आपको कैसे याद करना है कि जो टाइम टू क्रॉस है ना, वो है विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वी वाई, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में। हमेशा ऐसे ही याद करना है, ये मत याद रख लेना वी बी आर साइन थीटा, क्योंकि एंगल अगर मैंने यहां से दे दिया तो कहानी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना है ना। अभी एंगल ये है, तो यहां दे देगा तो ये वी कॉस थीटा हो जाएगा, फिर आंसर अलग आ जाएगा। चलिए मुझे बताओ, जाना तो इसको यहां था, कहां, पर ये पहुंचा कहां? यहां पे। तो ये ड्रिफ्ट होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? ड्रिफ्ट कराने में किसने मदद करी, वाई कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट ने? तो एक्स कंपोनेंट अगर अपन लिखेंगे, एक्स मतलब मैं अगर ड्रिफ्ट लिखूंगा, तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? वही डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या टाइम मेरे पास है? वेलोसिटी है, कितनी है? वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर, कितनी है? वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला टाइम, ये वाला। कोई दिक्कत? रेंज ही तो है बेसिकली। ये रेंज क्या होता है? यूएक्स इंटू टी। तो यूएक्स कितना है इधर? अभी तुमने क्या करा था, यहां देखो, ये वी आर 3 था ना, तो तुमने 4 3 7 आंसर दिया था ना मुझे, दिया था नहीं दिया था? ये देखो, तो 4 और 3 7, यही तो हुआ। चलो भाई, अब क्वेश्चन करने की बारी है, क्वेश्चन ट्राई करो, इसको छाप लो। आपसे ये दो ही चीजें पूछेगा, टाइम टू क्रॉस। अच्छा अगर मान लो, सुनो, नॉर्मली एक लॉजिकली पूछ रहा हूं क्वेश्चन, दिमाग से जवाब देना। अगर मान लो मैंने कहा कि वो रिवर को परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाह रहा है,
क्या परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाह रहा है, इसका मतलब मैंने क्या दिया आपको, वीबीआर तो दिया, और मैंने एक चीज और दे दी कि रिवर के फ्लो से उसको एंगल कितना ना बढ़ाना पड़ेगा, 90 डिग्री, है ना। तो इस बार बताओ मुझे ये पूरी वेलोसिटी वीबीआर किधर देनी पड़ेगी, वीबीआर ही क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, वीबीआर। हमेशा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो चाह कहां रहा है, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, तो मुझे पूरी दम किधर लगानी पड़ेगी, इधर, है ना। चलो क्वेश्चन लिखना, जल्दी क्वेश्चन लिखो, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, वी आर 3 मीटर पर सेकेंड है, मैं ही बना देता हूं, ऐसे बना लो बेटा। ये वी आर कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये वी बी आर है जो आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल 37 है रिवर के फ्लो से। तो हमें क्या बताना है, टाइम और ड्रिफ्ट बताना है। फटाफट कैलकुलेट कर दो, तो सीधा मुझे दिख रहा है, ये आएगा कितना, हम्म, तीनों निकालो, अरे तीनों कैलकुलेट करो। धन्यवाद, चेक करेंगे अभी। ड्रिफ्ट कितनी आ रही है, 140 आ रही है क्या, वीबी कितना आएगा, वीबी तो कितना आएगा, टाइम, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है 60, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ड्रिफ्ट बताओ, ये कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 इंटू 20 140 मीटर, हाँ या ना। अच्छा वेलोसिटी ऑफ बोट बताओ क्या होगी भाई, दोनों ये 5 और ये 3, देखो इधर ये 5 और ये कितना है, और ये एंगल कितना है, तो वीबी इधर ही होगा कहीं, आया ना। तो वीबी क्या लिख दूंगा सीधा सीधा, अरे भाई वीबी लिखना है ना, तो वीबी कितना होगा, वीबी आर प्लस वी आर, आया ना। वीबी आर कितना है 5, और वी आर कितना है, वीबी किधर आएगा, इन दोनों का तो रिजल्टेंट आएगा, 4 थोड़ी ना आएगा, 3 है। हाँ मतलब मैं तो वेक्टर में पूछ रहा हूं, क्या आएगा वेक्टर में, 4 कैसे आ गया, अरे वीबी है कितना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट, क्या ऐसे होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस 7, ये क्या है, और ये क्या है इधर, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 3,
तो मैं वीबीआर लिखना चाह रहा हूं 3 कैप, कोई दिक्कत, प्लस 4 कैप प्लस वीआर कितना है, तो कितना हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड 49 और 9, 49 इंटू, सॉरी 49 प्लस 9 √58। कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट लिखो। वीबीआर 4 है, वीबीआर 4 है, वीबी 3 है। वीबीआर समझ रहे हो क्या है, जिधर वो 4 है चलाना, कितना है, वीबीआर 4 है और वीबी 3 है आपका, और बोट इज हेडेड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। बोट इज हेडेड, वीबीआर 4 है, वीबी 3 है, बोट इज हेडेड इन डायरेक्शन ऑफ या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। विड्थ ऑफ रिवर इज 60 मीटर। टाइम और ड्रिफ्ट और वीबी, वीबी का मैग्नीट्यूड 3 है, ध्यान से देखो, वीबीआर और वीबी का मैग्नीट्यूड दिया है। वीबीआर कितना दिया था मैंने, 4, उसका मैग्नीट्यूड है वो, और वीबी क्या है, वीबी का मैग्नीट्यूड दिया है 3। हमें वीबी वेक्टर फॉर्म में चाहिए कि आई में कितना जा रहा है, जे में कितना जा रहा है। टाइम, ड्रिफ्ट और वीबी, रिवर की नहीं थी। एंगल तो निकाल लेंगे ना एंगल दे दिया मैंने, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो मैंने कहा था तुम्हें, एंगल दे चुका हूं मैं, वीआर भी नहीं दिया हुआ। 20 इज द रॉन्ग, विड्थ दे दी ना, विड्थ, अरे विड्थ तो मिल गई ना। टाइम आएगा 15, 60/4, और ड्रिफ्ट कितनी आएगी, 15 इंटू 3 45, और वीबी कितना आएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वीबी की जगह वीआर ले लो, अब करो, वीबी जो दिया था ना, वीआर ले लो, से वीआर, वीबी निकालना है, अब निकल जाएगा 4 आई कैप और 3, नहीं 4 जे कैप 3 आई कैप, ये तो मेरा वीबी आ गया। अच्छा एंगल निकाल सकते हो, वीबी का एंगल क्या रहा होगा, देखो क्या निकालना है, इधर देखो, वीबी सेकंड निकालना आपको, टाइम थर्ड निकालना आपको क्या, ड्रिफ्ट, और फोर्थ आपको निकालना है क्या, एंगल विद अच्छा ये वीबीआर है क्या, कितना था ये 4, और वीआर कितना था 3, और मैंने कहा था इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, तो ये एंगल कितना हो गया 90 हो गया। तो मैं जानता हूं कि वीबी इधर ही आएगा, कितना आएगा वीबी, वीबी आएगा, वीबी की अगर मैं लिखूंगा तो 3 आई के प्लस 4 जे के, ये पहला आंसर। ये कितनी थी 60 थी, तो टाइम के लिए क्या लिखूंगा 60 डिवाइडेड बाय 4, 4 कौन सा, यही वाली पार कराएगा, और ड्रिफ्ट अगर लिखूंगा
तो एक लिखा हुआ 3 × 15 आया ना। 3 15 कहां से आया? टाइम कितना हुआ? ड्रिफ्ट। अच्छा एंगल निकाल सकते हो, एंगल निकाल लो यहां से। ये जैसे ये कितना है, ये कितना बनेगा 5, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 5, इसका 3, तो एंगल निकल जाएगा ये वाला, टेन थीटा निकल जाएगा ना। अरे 57 नहीं आएगा, 5 में तो कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ वो जो भी है, एंगल निकाल लोगे, मैं करूँ एंगल? सही है, ठीक है। तो है, हाँ हाँ 53। ये किससे हुआ? रिवर फ्लो से। अगर ये कहते वीबीआर से कितना होगा 37, क्या कर लोगे? एक और क्वेश्चन लिखो लास्ट। चलो भाई वीबीआर इस बार लिखना। अरे भाई लिख लो क्वेश्चन सीधा बैठा का। वीबीआर लिखना है आपको, वीबीआर का मैग्नीट्यूड दे रहा हूं मैं। अरे वीबीआर का मैग्नीट्यूड लिखो, 10 मीटर/सेकेंड मैग्नीट्यूड है वीबीआर का। यक्ष लिखना चालू कर। वीबीआर का मैग्नीट्यूड कितना है? एंड वी आर ले लो 3 मीटर/सेकेंड, ये भी मैग्नीट्यूड है वी आर। वी आर कितना है? रिवर फ्लो। विड्थ वही ले लो 60 मीटर। बोट इज हेडेड, बोट इज हेडेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द रिवर फ्लो। इस बार कितना करना है? बोट इज हेडेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द रिवर फ्लो। टाइम वीबी और ड्रिफ्ट। टेन है क्या? ये कितना हो जाएगा? 10 sin 30 मतलब 6, और ये कितना हो जाएगा 8। तो टाइम कैसे निकालोगे? 60/6 मतलब 6 सेकेंड, सॉरी 10 आएगा ना। अच्छा ड्रिफ्ट क्या आएगा? 8 और 9 10 11, 11 × 10। और वीबी कितना आएगा? वीबी कितना आएगा? नहीं, वीबीआर और वीआर, वीबीआर और वीआर का। तो ये वीबीआर क्या लिखूंगा पहले बताओ। वीबी के लिए मुझे क्या चाहिए? वीबीआर प्लस वीआर। वीबीआर का लिखो, क्या लिखेंगे? वीबीआर कितना लिखेंगे? 6 जे कैप प्लस कितना ही है 8 आई कैप, और ये वीआर कितना आ जाएगा? प्लस 3 आई कैप। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वीबी, आया ना। इसका फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, कितना आएगा? 157। क्या कर पाओगे इसे क्वेश्चन? इसमें कुछ नहीं है, वेक्टर है ये सारा अभी। चलो भाई कल से चालू करेंगे सर्कुलर डायनेमिक्स। धन्यवाद।